राधे राधे, हरे कृष्णा। आज आपको दिखाएंगे हम गोवर्धन भगवान की पूजा कैसे की जाती है और क्या क्या सामग्री लगती है इसमें, और गोबर भगवान का विस्तार कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है गोबर से, और क्या क्या उसमें किस तरह से क्या रखा जाता है, ये पूरी सामग्री दिखाएंगे। इससे पहले मैं संदीप भक्ति ज्ञान गंगा आपको पूरी जानकारी दूँ तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके मुझे बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगती है। चलिए चलते हैं पहले पूजा की तरफ, फिर दिखाते हैं आपको पूजा कैसी होती है। भक्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बलि पूजा, अन्नकूट, मार्गपाली आदि उत्सव भी संपन्न होते हैं। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई थी। तो देखिए, ये जो पूजा होती है मुख्य रूप से पुरुष द्वारा ही कराई जाती है। तो जो भी पूजन कर रहा हो उसका रुमाल से या फिर कलावा से ढका होना चाहिए। इसके बाद में आप मिट्टी के दीपक ले लीजिएगा। आप इस तरह से ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। देखिए, जो गोवर्धन महाराज का जो निर्माण है वो दोपहर में 3-4 बजे के आसपास कर लिया जाता है। शाम के समय यानी प्रदोष काल में गोधूलि बेला में ये जो पूजन किया जाता है, यानी जब सूर्य अस्त हो गए हो उसके बाद में इस पूजन को किया जाता है। सबसे पहले हम दीपक का पूजन कर लेते हैं। तो देखिए भक्तों, दीपावली की अगली सुबह गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। तो देखिए, अक्षत और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी पूजा में आए और अपनी पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। ऐसा बोलते हुए हम गणेश जी के चरणों में और गोवर्धन महाराज की चरणों में और सभी के चरणों में हम पुष्प समर्पित कर देते हैं। और देखिए भक्तों, ये जो पूजन होता है पुरुष द्वारा ही किया जाता है। बच्चे महिलाएं शामिल तो होते हैं, लेकिन जब परिक्रमा आदि करते हैं तो वो पुरुष ही करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जल से हम छींटा लगा देंगे, गणेश जी का स्नान कराएंगे। ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः, इस तरह से बोलते हुए सभी को जल से छींटा लगा देंगे। गोवर्धन महाराज जी को, चांद सूरज को, गाय बछड़े को, और जो हमने महिला बनाई है गोबर से, और जो हमने भैरव जी और बनाए हैं सभी को हम जल से छींटा लगा देंगे। तो देखिए जैसे लक्ष्मी देवी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की पूजा भी की जाती है। तो इस तरह से आप धूप दीप जला लें और देखिए, गणेश भगवान को जनेऊ और वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके समर्पित करेंगे। उसके बाद में जो भी हमने गोवर्धन महाराज बनाए हैं, गाय बछड़ा बनाए हैं, सभी को हम यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए, दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा पर उत्तर भारत में मनाए जाने वाला गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। इसमें हिंदू धर्मावलंबी घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना यानी तस्वीर या मूर्ति बनाकर उनका पूजन करते हैं। इसके बाद ब्रज के साक्षात देवता माने जाने वाले गिरिराज भगवान को जो पर्वत है प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भी भोग लगाया जाता है। इसमें तरह तरह की फल, सब्जियां, मेवे, मिष्ठान सम्मिलित होते हैं। उससे पर्वत बनाया जाता है। बाद में उसे प्रसाद के रूप में वहां पर पूजा करने में उपस्थित सभी लोगों में बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो ये बच्चे मिलकर के सभी पूजन कर रहे हैं, चंदन उंगली से टीका करेंगे और इसमें हल्दी विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा करके, यदि आपके आसपास गौशाला है या आपके घर में या किसी भी ने भी गाय पाली हो तो आप वहां जाकर साक्षात गाय को स्नान कराएं, धूप चंदन आरती करें, माला पहनाएं, उनका पूजन करें, गायों को मिठाई खिलाएं, उनकी आरती कर सकते हैं और उनकी प्रदक्षिणा भी की जाती है। तो आप जरूर से पूजन करें यदि आपके यहाँ आसपास गाय हो, और यदि आपका सामर्थ्य हो तो 56 भोग जरूर से बनाएं और 56 भोग बना करके भगवान को अर्पण करने का विधान है, भागवत में बताया गया है। और फिर भी सभी सामग्री अपने परिवार मित्रों में वितरण करके प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से सभी को पीले फूल समर्पित कर देंगे। चांद को, जो हमने चांद सूरज बनाए हैं, वहां पर हम सफेद फूल चंद्रमा को अर्पित करेंगे और गेंदे के फूल, गुलाब के फूल जो भी आपको मिल जाते हैं वो सभी को समर्पित
करना होता है। तो देखिए गोवर्धन पूजा की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। उसमें पूर्व ब्रज में इंद्र की पूजा की जाती थी, मगर भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को तर्क दिया कि इंद्र से हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। वर्षा करना उनका कार्य है और वह सिर्फ अपना कार्य करते हैं, जबकि गोवर्धन पर्वत गोधन का संवर्धन एवं संरक्षण करता है, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध होता है। इसलिए इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इंद्र ने ब्रजवासियों को भारी वर्षा से डराने का प्रयास किया, पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन को पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सभी गोकुलवासियों को उनके कोप से बचा लिया। इसके बाद से ही इंद्र भगवान की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का विधान शुरू हो गया। यह परंपरा आज भी जारी है। तो देखिए जो हमने दूध लिया था वो उनकी नाभि में डाल देंगे, खील बताशे का भोग अर्पित करेंगे और इस प्रकार से जो भी आपने पकवान बनाए हैं, खीर, पूड़ी, हलवा, कढ़ी चावल या जो भी आपने भोग प्रसाद बनाए हैं वो जरूर से अर्पित करें। आप चाहें तो अट्ठावड़ी मीठी पूड़ियाँ अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमें यह पूजन करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए सब ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, उनसे तुम्हारा वैर लेना उचित नहीं है। श्री कृष्ण का अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना मांगी। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर ब्रजवासियों से आज्ञा दी कि अब उसे प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर जो है सभी को फूल समर्पित कर देंगे, पूजन करेंगे। पहले हवन और देखिए जो ये पूजन है शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है और इसके बाद में हम यहाँ पर छोटी सी अग्यारी कर लेंगे, यानी हवन कर लेंगे। तो हवन नहीं करना चाहते तो कपूर जला लें, कपूर के अंदर ही आप जो भी भोग प्रसाद अर्पित किए हैं वो आप इसमें जो है भोग अर्पित कर सकते हैं। सूक्ष्म रूप से ये भोग चला जाएगा भगवान के पास में। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण का इंद्र के मान दर्शन के पीछे उद्देश्य था कि ब्रजवासी को गोधन एवं पर्यावरण के महत्व को समझे और उनकी रक्षा करे। आज भी हमारे जीवन में गायों का विशेष महत्व है। आज भी गायों के द्वारा दिया जाने वाला दूध हमारे जीवन में बेहद अहम स्थान रखता है। यूं तो आज गोवर्धन ब्रज की छोटी सी पहाड़ी है, किंतु इसे गिरिराज अर्थात पर्वतों का राजा कहा जाता है। इससे यह महत्व एवं ऐसी संज्ञा इसलिए प्राप्त है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के समय का एकमात्र स्थायी व स्थिर आवेश है। उस समय की यमुना नदी जहाँ समय समय पर अपनी धारा बदलती रही है, वहाँ गोवर्धन अपने मूल स्थान पर ही अविचलित रूप से विद्यमान है। इसे भगवान श्री कृष्ण का और उनका प्रतीक भी माना जाता है और इसी रूप में इसकी पूजा भी की जाती है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर जो है हवन कर लिए, हवन संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे कपूर से आरती। तो आरती आप जरूर से कर लीजिएगा। इस तरह से जो है हमें पूजन करना होता है। और देखिए गाय से संबंधी जैसे खल जो होती है वो रख सकते हैं या फिर चारा रख सकते हैं। आज के दिन गाय को गुड़, चना, चारा, हरा चारा जरूर से खिलाना चाहिए। और देखिए अंत में हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर गोवर्धन महाराज की आरती करनी है। सभी जो वहाँ पर उपस्थित है सभी मिलकर के इस पूजन को करेंगे। तो देखिए जिस देवी श्रीनाथ जी का प्रकट्य स्थल होने के कारण इसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से गोवर्धन पर्वतों का राजा और श्री हरि का प्यारा है। इसके समान पृथ्वी और स्वर्ग में कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से सभी मिलकर के हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं इनसे भी आरती करवानी जरूर से चाहिए। आप पूजा भले ही ना करें महिलाएं, लेकिन बच्चों से मिलकर के आरती पूजन जरूर से करें। और जो परिक्रमा होती है केवल पुरुष ही लगाते हैं, आजकल तो महिलाएं भी जो है परिक्रमा लगाती हैं। जल का लोटा भी रखा है। अगर आपके पास समय है तो गोवर्धन महाराज की कथा कहानी को भी पढ़ सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल के समय में लोगों के पास मतलब समय नहीं होता है तो कैसे क्या करें, लेकिन फिर भी हमें करना चाहिए। भगवान
के कार्य में हमें समय जरूर से निकालना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम सभी मिलकर के यहाँ पर आरती कर लेते हैं। और देखिए भक्तों, जो पृथ्वी है और स्वर्ग में कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। यदि वर्तमान काल में इसका आकार, प्रकार और प्राकृतिक सौंदर्य पूर्व की अपेक्षा क्षीण हो गया है, फिर भी इसका महत्व कदापि कम नहीं हुआ है। तो देखिए सभी यहाँ पर मिलकर के आरती करेंगे। सांझ का समय हो गया है, इस प्रकार से आरती सभी को मिलकर के करना चाहिए। तो आप ये पूजन घर के आंगन में कर सकते हैं, खुली छत पर कर सकते हैं, या अगर जगह नहीं है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर भी इस पूजन को कर सकते हैं। आरती करने के बाद में हम यहाँ पर जो है आरती को ठंडा कर देंगे और उसके बाद में हम सभी मिलकर के यहाँ पर परिक्रमा लगाएंगे। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। ये जयकारा लगाते हुए हमें यहाँ पर 7 परिक्रमा लगानी चाहिए, नहीं तो आप कम से कम नहीं ज़्यादा लगा सकते तो 5-7 परिक्रमा जरूर से लगानी चाहिए। तो देखिए जो सबसे आगे वाला पुरुष होता है वो जल गिराते हुए आगे जाता है, और जो लास्ट में होता है वो अपनी छड़ी लेकर के सभी के साथ में जाता है। तो इस तरह से जयकारा लगाते हुए परिक्रमा करते हैं। और देखिए आज के दिन कोई दुखी रहे तो पूरे वर्ष भर दुखी रहेगा, इसलिए मनुष्य को इस दिन प्रसन्न होकर इस उत्सव को संपूर्ण भाव से मनाना चाहिए। इस दिन स्नान से पूर्व तेलांगने अवश्य करना चाहिए, इससे आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है, दुख और दारिद्र्य का नाश होता है। इस दिन जो शुद्ध भाव से भागवत चरण में सादर समर्पित होता है, संतुष्ट रहता है, वह वर्ष पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है। तो इस तरह से जो है हमें शाम के समय प्रदोष काल में इस पूजन को करना है। तो आप भी गोवर्धन पूजा में आप ये पूजन जरूर से करें। गोवर्धन महाराज का निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे बनाए जाते हैं और क्या नियम होते हैं, इसका संपूर्ण जो जानकारी है आपको मिल गई होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। यदि आपके मन में फिर भी प्रश्न रहता है वो पूछ सकते हैं। फेरी लगाने के बाद में हम यहाँ लाइन तोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। इस प्रकार से तो हमारा जो यह परिक्रमा पूरी हो जाती है, और फिर जो भी हमने भोग प्रसाद अर्पित किया है वहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों में ये प्रसाद बांट दिया जाता है। जो हमने दूध लिया है उसे भी हम थोड़ा थोड़ा सभी में बांट देंगे। जो हमने परिक्रमा करते हुए जल लिया था उसे भी हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। जो हमने भोग में 1 लोटा जल रखा है वो आप जो है अगले दिन सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिएगा, क्योंकि द्वितीय प्रतिपदा के दिन जो है चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दिया जाता है, और कहते हैं कि चंद्रमा के दर्शन भी गोवर्धन के दिन नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप अगले दिन सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिएगा या फिर किसी पवित्र पौधे में सिला दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो गोवर्धन महाराज हमने बनाया है ये भाई दूज वाले दिन सुबह सुबह में किसी की नजर ना पड़े उस समय हमें ये समेट लेना होता है, यानी बटोर लेना होता है, इकट्ठा कर लेना होता है। इसके थेपले बनाए जाते हैं और इसे शुभ कार्यों में जो है लगा लिया जाता है। पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद दक्षिणा जरूर देने का। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।